गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है वर्ब्स के बारे में कि वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स की टाइप्स क्या होती हैं और वर्ब्स की फॉर्म्स क्या होती हैं, किस तरह से जो है वो यूज़ होते हैं वर्ब्स। ओके, सबसे पहले वर्ब्स के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ब किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन होता है, जो काम हो रहा होता है या जो काम की स्टेट होती है, काम की जो काइंड ऑफ कह सकते हैं हालत होती है, तो उसको जो है वो वर्ब कहा जाता है। ओके, इससे बेसिकली हम वर्ब कहते हैं। अब हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड, मज़ीद एग्जाम्पल्स के साथ बेहतर तरीके से आप समझ आएंगे। टाइप्स की बात कर लेते हैं। 3 टाइप्स होती हैं जनरली वर्ब की। एक होते हैं एक्शन वर्ब्स, एक होते हैं लिंकिंग वर्ब्स, एक होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। जो एक्शन वर्ब्स होते हैं ना, वो किसी भी फिज़िकल एक्शन को या मेंटल एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि रन, भागना, थिंक, सोचना। ओके, ये हो गए एक्शन वर्ब्स। जो कोई आप पर्टिकुलर एक्शन कर रहे हैं, चाहे फिजिकली है या मेंटली एक्शन कर रहे हैं, उनको बताते हैं ये बोल्डली, ओपनली, ये डायरेक्टली एक्शन वर्ब्स कहलाते हैं। दूसरे होते हैं लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स बेसिकली वो वर्ब्स होते हैं जो कि काइंड ऑफ आप कह सकते हैं जनरल सा सेंटेंस है, उसमें जो सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो चीज़ की एक्सप्लेनेशन दी जाती है, काइंड ऑफ आप उसे कह सकते हैं। जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए वर्ड यूज़ किया जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए वर्ड यूज़ किया जा रहा है, उसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इन दोनों को जब जो वर्ड लिंक करता है, डिफरेंट तरह के वर्ड्स होते हैं, वो सेंटेंस की कन्वीनियंस के हिसाब से हम यूज़ करते हैं, उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, शी इज़ अ डॉक्टर। ओके, तो लिख लेते हैं, ये हो गई शी इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, शी होता है हमारा सब्जेक्ट। ओके, और ये है डॉक्टर। शी के बारे में बताया जा रहा है, शी के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक डॉक्टर है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस है, ये सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट है। ये हमारा सब्जेक्ट है शी, और ये कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट है, यानी ये वो वर्ड है जो बता रहा है इसके बारे में, इसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। तो इन दोनों को लिंक करने के लिए हमें वर्ब की ज़रूरत है। ये है वो वर्ब इज़, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। ओके, नेक्स्ट होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी को हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। दो वर्ब्स जो होते हैं, सॉरी जो मेन वर्ब्स होते हैं ना, मेन वर्ब्स को आपस में कुछ से जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए, मतलब बेसिकली ये वो वर्ब्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस को डिफरेंट तरीके से आप कह सकते हैं वॉइसेस बनाना या सेंटेंस का मूड बनाना, एक्चुअली एक्सप्लेन करना क्या हो रहा है उस सेंटेंस में, उसको ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, जो मेन वर्ब के साथ यूज़ होते हैं ताकि उस सेंटेंस की जो मीनिंग है, उस सेंटेंस की जो एक्सप्लेनेशन है, उसको बेटर किया जा सके, उसकी ओरिएंटेशन, सॉरी अब हम मीनिंग ही रखते हैं। जब भी सेंटेंस में मेन जो वर्ब होता है कि ये एक्शन हो रहा है, ये हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ जब हमें ज़रूरत पड़ती है किसी वर्ब को यूज़ करने की ताकि हम उस सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन को बेहतर कर सकें, बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकें कि सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, क्या वाज़ेह किया जा रहा है, तो उस वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे कि इज़, हैव, डू, आप इसे भी काइंड ऑफ यूज़ कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से होता है। अब हम देख लेते हैं कि वर्ब की फॉर्म्स, मतलब वर्ब की क्या क्या फॉर्म्स होती है। बेसिकली एक तो बिल्कुल सिंपल सी फॉर्म होती है, सिंपल सा सेंटेंस होता है, उस बेस या बेसिक फॉर्म होती है, उसे वॉक, ईट, कोई भी रन, थिंक, वॉक, ईट, सिंपल वर्ब हमने बयान किए। जब कोई ऐसा सेंटेंस होता है जो पास्ट में हुआ है, जिसमें एक्शन हो चुका है, पास्ट में एक्शन हो चुका है, तो हम वॉक, एट सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। वॉक का वॉक्ड,
ایٹ کا ایٹ. اوکے. پاسٹ پارٹیسپل یا پاسٹ پرفیکٹ بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی ایسی چیز ہے جو ہوئی پاسٹ میں، پرانے وقت میں ہو گئی ہے اور ہو کے ختم ہو چکی ہے اور کچھ وقت گزر گیا ہے، اس کو ہو چکی ہے، تب ہم تھرڈ فارم یوز کرتے ہیں، اس کو پاسٹ پارٹیسپل کہتے ہیں. واکڈ تھرڈ فارم ہے، واک واکڈ واکڈ. اوکے فارم. اور ایٹن یہ بھی تھرڈ فارم ہے. ایٹ ایٹ ایٹن تھرڈ فارم ہوتی ہے. یہ ہے پریزنٹ پارٹیسپل. واک یہ پریزنٹ پارٹیسپل مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو ابھی ہو رہا ہے، جسے پریزنٹ مطلب پریزنٹ میں ہو رہا ہے، ابھی چل رہا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی ہو رہا ہے. شی از واکنگ، شی از ایٹنگ، ہی از ایٹنگ، ایسے. تو آپ نے سمپل یہ ورڈ یوز کرنا ہے، سمپل ورب یوز کے ساتھ آئی این جی لگانا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے. اوکے. تھوڑا سا ٹیکنیکل تھا، آپ اسے ریوائز کریں گے، یو ول گیٹ ٹو انڈرسٹینڈ ویری ایزیلی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اوکے. تھینک یو سو مچ. آپ اچھے طریقے سے اسے ریوائز کریں. کوئی کوشچن ہے تو کامنٹ کریں، لائک کریں اینڈ ڈو سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو.